आप इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर आपको कहता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा इंश्योरेंस चल रहा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है और अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा परिवार सब संभाल लेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस ऑब्जेक्शन का आप किस तरीके से जवाब दें। और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं हमारे जो कस्टमर के पास जाकर कस्टमर से सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर आपको लाइफ में इंश्योरेंस सेक्टर में कामयाब होना है तो आपको सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। आपको सवाल पूछना होगा और ऐसे 5 सवाल जो आपको कस्टमर से पूछने हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं वो 5 सवाल जो आपको कस्टमर से पूछने हैं। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कस्टमर आपको ये बोले कि मेरे फैमिली मेंबर देख लेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करें। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला सवाल कस्टमर से क्या पूछना है। कस्टमर से आपको सवाल ये पूछना है कि सर आज आपकी जो इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 20 टाइम्स इंश्योरेंस कवर आपके पास होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है, नहीं तो 2 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस कवर है? क्या आपने इतना इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है जितना आपका एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स? इतना अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपके कस्टमर को समझना ज़रूरी है कि उसको अपना इंश्योरेंस कवर लगभग अपनी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स लेना चाहिए। ये आपको समझाना है, उसको समझ नहीं आएगा, ये आप उसको समझाएंगे, ये आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि क्यों 20 टाइम्स इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है। नहीं तो उसके बैंक अकाउंट में उसकी एनुअल इनकम का 20 टाइम जितना भी अमाउंट बनता है वो होना चाहिए, ताकि कल अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ताकि कल अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि उस आदमी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कम से कम उस पैसे का इंटरेस्ट उतना मिलता रहे जितना उसकी आज इनकम है। ये आपको समझाना जरूरी है। दूसरा सवाल दोस्तों आपको क्या करना है अपने कस्टमर से, दूसरा सवाल ये करना है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वाले देख लेंगे। तो आपको उस कस्टमर से क्या पूछना है, उसको आपको बोलना है कि सर आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी फैमिली के ऊपर आपको इतना विश्वास है तो आप अपने परिवार के उन 2 सदस्यों का नाम इस पेपर पर लिखिए जो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए तैयार है। वो बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं लिख दूंगा, मैं आपको नाम लिख के देता हूं। तो आप उसको एक पेपर दीजिए और एक पेन दीजिए और उसको बोलिए कि 2 ऐसे नाम आप लिखिए अपने परिवार के उन सदस्यों के जिन पर आपको पूरा विश्वास है और जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपके घर की EMI और आपके जो खर्चे हैं वो खर्चे आज आप जो पे कर रहे हो वो खर्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो वो लिखता है उसमें नाम किसका, अपने ब्रदर का, अपने भाई का नाम वो लिखता है उस पेपर में। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप उसका नंबर भी लिखवाइए उस पे कि सर जिनका नाम आपने यहाँ पर लिखा है उनका नंबर भी यहाँ पे लिखिए। आप अपना फोन उठाइए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप उनको बोलिए कि सर मैं मिस्टर सो एंड सो बोल रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, आपके ब्रदर मेरे पास हैं और इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए आपका नाम दिया है। मैंने इनसे सवाल किया कि अगर आप नहीं हैं, आपकी इनकम नहीं है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी आप उठाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। तो उनको बोलिए कि सर आप मुझे अपनी मंथली इनकम बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। वो कहता है मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है।
तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, आप अपने परिवार के ऊपर इन 1 लाख में से कितना पैसा खर्च कर देते हैं? वो बोलता है कि 1 लाख में से मैं 80,000 रुपए हर महीने अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूं। अब आप उसको बोलिए कि सर आपके जो ब्रदर हैं जिनके पास मैं बैठा हुआ हूं, इनकी मंथली इनकम भी 1 लाख रुपए है और ये 1 लाख में से 90,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि इनकी इनकम ना रहने पर, या ये अगर कहीं चले जाते हैं बाहर विदेश में या कहीं पर चले जाते हैं, इनकी अनुपस्थिति में आप इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो कैसे आप उठाएंगे, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और उस 1 लाख में से आप 80,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देते हैं। आपके पास बचते हैं सिर्फ 20,000 रुपए। उन 20,000 में से आप कैसे इनके परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, क्योंकि इनके परिवार की जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं हर महीने, वो 90,000 रुपए महीना है। वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं 90,000 तो नहीं पे कर सकता हूँ, बट हाँ 10-15,000 रुपए का मैं सहायता लगा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। अब आप फोन रख दीजिए। अब आप किसके सामने बैठे हैं? आप उस कस्टमर के सामने बैठे हैं जो अभी तक अपने ब्रदर के ऊपर, अपने परिवार के सदस्य के ऊपर इतना कॉन्फिडेंटली होकर उसने बोला कि मेरा परिवार मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेंगे, यानी कि मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेंगे। और अभी आपने फ़ोन किया उनको, और फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी इनकम तो इतनी है ही नहीं कि मैं अपने परिवार के साथ साथ उनके परिवार की इनकम को भी वहन करूं, बट हाँ मैं 10-15,000 रुपये महीना का इनके लिए हेल्प कर सकता हूं। अब 10-15,000 में क्या होने वाला है, क्योंकि हर महीने जो खर्चे हैं वो 90,000 रुपये हैं। तो आप उसको समझाइए कि सर देखिए, मुसीबत के समय में कोई किसी के काम नहीं आता है। हाँ ये ज़रूर है कि परिवार के दूसरे सदस्य आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा बहुत सहारा लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी इनकम से जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतना पैसा और कोई खर्च कर पाएगा आपके परिवार के ऊपर। तो इसलिए सर आपको ज़रूरी है अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराना। आपको ज़रूरी है अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपने परिवार के लिए एक जो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं, वो अमाउंट आपके ना रहने पर आपके परिवार को, आपके बच्चों को इंश्योरेंस कंपनी देती है। और इसके लिए सर कोई ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना है। इसके लिए आपको मात्र जो हम रोज के खर्चे, इधर उधर के खर्चे, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम बिना बात के खर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिनको हम अपने शौक के तहत, अपने शौक में उन पैसों को उड़ा देते हैं। अगर हम उन पे थोड़ी कटौती करके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सोचेंगे, तो ये आपके परिवार को इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, कल अगर आदमी डिसेबल हो जाता है, कल अगर आदमी डिसेबल हो जाता है, उसका एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है, तो उस केस में इनकम तो बंद हो जाती है, क्योंकि वो काम पर नहीं जा पाएगा, तो कौन कंपनी सैलरी पे करेगी? जब इनकम बंद हो जाएगी तो परिवार के खर्चे कैसे चल पाएंगे? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? वो बोलेगा नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो उसको बोलिए कि सर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अगर लेते हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि कल अगर आदमी डिसेबल भी हो जाता है तो उस केस में आगे के प्रीमियम माफ हो जाते हैं, और अगले 10 सालों तक सम एश्योर्ड का 10% इंश्योरेंस कंपनी एज ए इनकम आपको और आपके परिवार को पे करती रहती है। क्योंकि सर हमें देखना जरूरी है, समय का कुछ हम नहीं कह सकते। कल अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, आदमी डिसेबल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी परिवार की सहायता करती है, फाइनेंशियली परिवार को सपोर्ट करती है। तो इसलिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ एडीडीबी बेनिफिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा मुझे अभी बताया, उससे आप पूछिए बातों बातों में कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। वो कहेगा क्यों, आपको क्या लेना, क्यों मैं बताऊँ आपको बैंक अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? ठीक है सर, मैं आपसे नहीं पूछता हूँ कितना पैसा पड़ा हुआ है, बट आप मुझे ये बताइए कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका इंश्योरेंस कवर 20 टाइम्स होना चाहिए। वो इसलिए ताकि कल अगर कोई घटना हो जाती है तो वो जो पैसा आपको मिलेगा इंश्योरेंस का, वो पैसा अगर आपका परिवार बैंक में भी रख देता है तो आपको बैंक के इंटरेस्ट से आपके परिवार के खर्चे चलते रहेंगे।
क्या आपके बैंक में आज इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आपका परिवार आपके न रहने पर उस इंटरेस्ट से अपनी जीविका चला सके? वो बोलेगा नहीं यार, मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ, मेरे पास तो नहीं है इतना पैसा, मेरे पास तो 50,000 रुपये पड़े हुए हैं बैंक में। तो सर क्या 50,000 रुपये सफिशियंट है आपके लिए, आपके परिवार के फ्यूचर के लिए? वो बोलेगा नहीं यार, सफिशियंट तो नहीं है। तो सर क्यों आप देर किए जा रहे हैं? क्यों आज ही आपको अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए 500,000 रुपये महीना आप सेविंग नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलता है? ये आप कर सकते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है कि आपको लाख 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करना है। आपको बहुत कम अमाउंट, वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आप कैलकुलेट करके कस्टमर को बताइए। वो डिपेंड करता है कस्टमर की एज के अकॉर्डिंग और कितने साल के लिए वो इंश्योरेंस कवर लेना चाहता है। तो आप बहुत कम अमाउंट पे करके, इवन आप 1,000 रुपये महीना भी सेव कर सकते हैं। उसमें कम से कम आपके परिवार को ये सेटिस्फेक्शन होगा कि कल अगर भगवान न करे कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपके परिवार की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो ये जो सवाल मैंने आपको बताए, ये सवाल कहीं ना कहीं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने कस्टमर से करने हैं, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ कस्टमर की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और वहां से उठ के आ जाएंगे, तो ऐसे डील क्लोज नहीं होगी। आपको कस्टमर से सवाल भी करने हैं, कस्टमर से कुछ सवाल भी पूछने हैं, और ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब कस्टमर नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो हमने आपको बताए, ताकि आप उन लोगों के लिए, उन लोगों को आप समझा सकें जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ होगा तो मेरा परिवार देख लेगा, क्या जरूरत है इंश्योरेंस की, मेरी एज तो कम है। ऐसे लोगों को आप कौन से सवाल उनसे करें, ये आज आपने सीखा। और जो लोग कहते हैं कि मेरी एज कम है, तो उनको बताइए कि सर आपकी एज कम है, तभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कम पैसे पे करके ले सकते हो। एज बढ़ती जाएगी तो आपके परिवार के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है आज, हो सकता है ये हेल्थ कंडीशन 2 साल के बाद ना रहे, हो सकता है ये हेल्थ कंडीशन 3 साल के बाद ना रहे, या बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बाद आप चाहते हुए भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। तो आज आपको जरूरत है डिसीजन लेने की, क्योंकि आज आपको इंश्योरेंस कंपनी आसानी से इंश्योरेंस कवर देगी। अगर कल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर नहीं देगी। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम भी कम होगा, और ये प्रीमियम आपको अगले 20 साल 25 साल तक यही प्रीमियम पे करना है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आप 3 साल के बाद लेते हैं तो 3 साल के बाद आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सर आप जानते हैं एज जितनी कम होती है प्रीमियम भी उतना ही कम होता है। तो ये आपको कस्टमर को समझाना है। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में, ताकि आप अपने सपने पूरे कर पाएं। इस साल जरूर MDRT COT TOT कर पाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।